we go! Yes! Officially 50,000 kilometers! As long as I get to Whitehorse, that's all that matters. Another important part of motor adventuring. All right, here we go. Oh boy, this is gonna be cold. Took another puncher somewhere. Assalamualaikum, सुबह बखैर and खुश आमदीद सबको मेरे चैनल में once again all the way from Tuktoyaktuk, Canada। हम जो है आर्टिक ओशन के ऊपर हैं, अपने नेक्स्ट दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे जो नए दोस्त बने हैं हेडन, उसने जो है कॉफ़ी बना के दी है। गोइंग ओवर देयर। हमारी कल रात बहुत अच्छी गुजरी, वाज अ प्रीटी चिली नाइट। तो हमने वो जो है यहाँ पे करा। लड़के हम सारे इधर थे, लेडीज़ जो है दूसरे जो थोड़े ओल्डरली हैं वो उस साइड के ऊपर थे। आर्टिक के ऊपर उन्होंने वॉल इस्तेमाल करी थी इवेंट ब्लॉक करने के लिए, हमने नॉर्मली करा। आज का जो है थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करके फिर आगे बढ़ेंगे, आपको बताते हैं एज द डेज गोज ऑन। न्यूली टू फाउंड यंगर ब्रदर्स Hayden and Gray is starting a fire here early in the morning. We finally came back to the Arctic. Good morning, Terry. Good morning, Carl. How are you? Get some space here. And now they're taking a group picture. So I'm going to be the photographer for you guys. Already got the sticker? Cool. Yeah. This is the It's High a tiny Patch. channel, so I don't even say anything. Don't worry. What's your channel name? What is Higher it? Path. Higher Path is the channel name of this sweetheart here, who has been accompanying me throughout the way, all of these guys. So Higher Path is the channel name. Don't forget, do go and subscribe, alright? Thank you. जी अब जो है हम बेसिकली यहाँ से अपना कैंप साइट मूव करके सिटी के अंदर जा रहे हैं। एंड वहाँ पे जाके हम वॉक अराउंड थोड़ी करेंगे। आपको ये जो शहर जो है, छोटा सा गांव बोल ले बल्कि शहर क्या, वो भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे सपोजिबली एक जगह है जो कि जगह क्या, वो पुराना वो बना हुआ है शेड टाइप का, जहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ 2 बार आई है। यहाँ पे मोटा टाइम आ चुकी है। दिस इज़ अ कैंपिंग साइट। इधर जो है वॉशरूम की फैसिलिटीज़ हैं, इलेक्ट्रिक आपको मिल जाएगी। अदर देन दैट शावर फैसिलिटी यहाँ पे है नहीं। बिल्कुल छोटा सा टाउन है, जैसे मैंने आपको बताया 950 लोग रहते हैं, और जिनमें से 900 लोकल हैं और 50 जो हैं काम के सिलसिले में आते हैं। यहाँ पे नॉर्थ डिफेंस वालों का वो पूरा ऑब्जर्वेशन टावर भी है, जिसको कल आपको दिखाया था। नॉर्डम वालों का तो वो वहाँ पर है, टॉप पे आपको वाइट दिख रहा होगा शायद, आई थिंक अब दिखेगा राइट देयर। तो दिस इज़ जस्ट इन केस वॉर। मगर ये जो आपको पर्ल्स दिख रहे हैं इधर पानी के जो ओशन के आए हुए हैं, इनकी रफली डेप्थ जो है अबाउट बाज़ जगह पे 90 फीट 90 फुट और बाज़ जगह पे ऑलमोस्ट अप टू 200 फुट तक की डेप्थ है। तो इस जगह पे स्विमिंग अलाउ नहीं करते। एक और जगह यहाँ पे अलाउ करते हैं, मगर यार बहुत सर्दी हो रही है, मेरा कोई मूड नहीं है उसके अंदर ना जाने का। अलबत्ता हमने जो है ये टारगेट इधर का अचीव कर लिया है। इधर के जो लोकल्स हैं उनके लिए ये जगह बेसिकली सीक्रेट भी है इन अ वे कि यहाँ पे ये पोलर बेयर का शिकार करते हैं। इधर जो है ये लोग वेल्स का शिकार करते हैं। तो दैट्स क्वाइट, और बल्कि अपनी लिविंग जो है वो बेसिकली फ़िशिंग से करते हैं। तो कल रात जो था काफ़ी सारे लोग इधर फ़िशिंग कर रहे थे जो कि यहाँ के लोकल हैं। क्या आपको पता है कि इधर जो एवरेज टेम्परेचर है विंटर के अंदर वो नियरली -60 के ऊपर चला जाता है, जो कि ये पूरा जो एरिया जो है बेसिकली टर्न्स इनटू आइस। और यहाँ के जो लोग हैं वो फिर इधर इसके ऊपर बेसिकली पानी के ऊपर चल के अपनी वो करते हैं आइस फिशिंग, जिसको हम कहते हैं। That's what they do. Hayden, he said that twice yesterday. I got enough gas and he stopped twice. I thought I would make. I did make it. Next time you say I have enough gas, I'm not believing you.
I don't blame you. तो अभी जो है हम अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है इनके पास, बिकॉज कॉफ़ी की ना सख्त ज़रूरत है इस वक्त। हमने जो थी अपनी तो बना ली, बट फ्रेश कॉफ़ी मिल जाए ना उसका मज़ा ही आ जाए। Yeah, they got the heated one, which yeah, you do. I don't have a heated thermos. You don't? No, I'm tough enough like you. Gray does though, right? So they have that, so they stay warm while riding. Oh, nice. Yeah. So you're local? Yeah, born and raised. Born and raised here. Oh, yeah. How's the winter around here? Starting to warm up, really warming up. Oh, really? We don't have 10 feet of snow on the roads. Really? Yeah, not right down, no more roads, no more snow. So that's like basically Global warming has really affected it. really? Yeah, I noticed some of the glaciers like every year. I saw one of them in Alaska. They were telling us that every year it moves about roughly 30 feet back. 100 That's- feet a day, that's That's seriously moving. They said it used to average about 2 to 3 feet, but now for last 10 years, it's been moving between 28 to 35 feet. So average comes out to about 30 feet a year. Up here in the land, we're starting to lose maybe 10 feet of shoreline every year. Really? But wouldn't it be like because it's global warming, the shoreline should be increased? But I think that's on the Antarctic side. Water is rising and starting to rise here. Oh, so you're losing the shoreline. So the water pushing farther in. Yeah. Oh, That's why okay. we got this big rock over here, big rock on the shoreline here now. So basically, all these houses, all these buildings have to be leveled every year. Yeah. Does polar bear ever shows up around this Yeah. area? In the summertime we come. Really? Females with cubs, basically. Really? Wow. That's interesting. That's interesting. Well, it was nice talking to you. What's your name? Simon. Simon Khan. Huh? तजमीन। इधर आए हुए थे तो सोचा ज़रा दो चार चीज़ें भी ले लें अपनी। रेड बुल भी हमने ले ली है, कुकीज़ भी ले लिए हैं। यार एक मुझे हुड चाहिए था, तो मैंने जो है वो हुड का भी ले लिया। नाउ जस्ट ग्रैब अ कॉफ़ी। कॉफ़ी लेते हैं। कॉफ़ी जो है हमारी हो चुकी है, अब चल रहे हैं चेकआउट के लिए। चेकआउट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा टोटल जो है वो कितना आता है हमारे सामान का। Khan, like Genghis Khan, and all right, buddy. You have a good one. अब जो है यहाँ से हम निकल के जाएंगे ग्रैंडमा किचन की तरफ। वहाँ पे जाके ब्रेकफास्ट करेंगे और अपनी कॉफ़ी को आराम से एंजॉय करेंगे। काफ़ी जो है मैंने गाड़ी में रखवा दी, तो हमने ये डिसाइड किया कि कॉफ़ी को गाड़ी में रखते हैं, ग्रैंडमा किचन की तरफ जाते हैं, एंड देन हम जो है वहाँ पे आराम से कॉफ़ी पिएंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा चिली सा माहौल हो गया है। इस बहाने जो है आपको यहाँ का जो शहर है ये देखने को मिलता है कि ये जो घर जो हैं इनको एवरी ईयर इनको लेवल करना पड़ता है। आपको यहाँ पे जो घर बने हुए हैं उनको आप देखेंगे बाज़ जगहों पे जैक्स लगे हुए हैं, जैसे गाड़ी को उठाने के लिए, वैसे हाउसेस को रेज़ करा हुआ है। और अभी इस बंदे ने बताया कि एवरी ईयर जो है वो शोर लाइन जो है वो बढ़ती जा रही है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। जैसे मड वॉल्केनोज होते हैं इनको फेंगोस कहते हैं। ये बेसिकली आइस होती है इसके अंदर, परमाफ्रॉस्ट, जो कि बाद में ऊपर बढ़ना शुरू हो जाती है और बिल्कुल वॉल्केनो की तरह कोलैप्स हो जाती है। सामने भी आपको नज़र आएंगे वहाँ पे, दोज आर फिंगर्स, उधर भी है। तो दैट्स व्हाट इट इज़। यार अब मेरे को इस टाइम पे ना अंदर से ऐसा हो रहा है कि मेरे ड्रोन का रिमोट लॉस्ट हो गया है और मुझे ये फुटेज लेनी थी। यार हद हो गई है ईमान से। हम आ गए हैं ग्रैंडमा किचन्स की तरफ। यहाँ पे जो है बेसिकली आपको ओशन का व्यू भी दिख जाएगा, और इधर बोलते हैं कि इफ़ यू डिप योर सेल्फ इन द ओशन आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो मेरा तो कोई इरादा नहीं है अपने आप को ऐसे डिप करवाने का इस वक्त। All right, here we go. Oh boy, this is gonna be cold. We are
officially wet by the Arctic Ocean. Now, this series will continue all the way to Antarctica. और उधर भी यही करेंगे. So let's have fun. For this shot, I want to thank my newly found brother, Hayden, for holding my camera. But dear God, it is cold. Make sure you like and subscribe. Yeah, make sure you like and subscribe. Wow, यार, it's really cold. ये इस किस्म के घर हैं जहाँ पे ये लोग रहते हैं और सामने ही इनके जो है यहाँ पे आर्टिक ओशन है. These woods ये बर्निंग के लिए भी यूटिलाइज करी जाती हैं. और इधर जो है ग्रैंडमा किचन है जो कि अभी क्लोज है. Man, I'm cold. I have to dry my face. That Arctic water was extremely cold. And this guy over there laughing at me because I'm cold. Oh my God. Where's my towel? Okay, you know what? To hell with towel. This so-called bat will do it. Oh, बहुत ज़्यादा ठंडा है. तो हमने ऑफिशियली जो है अपने आप को डिप कर लिया है आर्टिक ओशन में. और इतना ठंडा है कि राइट नाउ जैसे सुइयाँ नहीं चुभ रही होती. प्रिसाइसली दैट्स द फीलिंग. तो चले मैं थोड़ा सा वार्म अप इधर करता हूँ और ट्राई करता हूँ, फिर उसके बाद आगे निकलता है. अब प्लान ये हुआ है कि हम यहाँ से जाएंगे एनवेक की तरफ और वहाँ पे चल के खाना खाएंगे क्योंकि इधर जो है रेस्टोरेंट वगैरह बंद है, एक ही है. तो लेट्स रोल. सुब्हानल्लाज़ी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून. हमारे रब से दुआ है कि अल्लाह पाक आज जो मुश्किलें आनी हैं वो आसानियों में टाल देना और हमारे लिए आसानियों वाला मामला फरमाना. कल हमारे साथ अल्लाह पाक ने बहुत आसानी फरमाई. 2-3 जगहें थी जहाँ पे बहुत ख़तरनाक सीन हो सकता है मगर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे नहीं हुआ. तो हम जो हैं आज केयरफुल हो के ये जो रास्ता है ये पूरा करेंगे और कोई भी ऐसी कोशिश नहीं करेंगे जिससे हमें ट्रबल में आए. आमीन या रब्बुल आलमीन. और शुक्रिया या रब कल के लिए. अब अपने सफ़र की हम कर रहे हैं इब्तिदा. 153 किलोमीटर्स ऑल द वे टू एनवेक कनाडा. और आर्टिक को बोल रहे हैं फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़. और समझ ले आज से जो है अब हमारी जितनी राइड होगी वो हम साउथ की तरफ ही जाएंगे, हम नहीं जाएंगे नॉर्थ की तरफ. तो एवरी डे वी विल मूव टुवर्ड्स साउथ. तो वार्मर टेम्परेचर होता चला जाएगा और सीनरी चेंज होती चली जाएगी. तो लेट्स एंजॉय दिस राइड. ये हमारी हिस्टोरिक राइड थी, मेरी बकेट लिस्ट की राइड थी जो कि मैंने पूरी करी है. मुझे अभी तक दिमाग के अंदर ये चल रहा है कि अल्लाह करे मैं नज़र रखूँगा कि शायद हमें जो है हमारा रिमोट मिल जाए क्योंकि रिमोट एरिया है, इतने लोग ट्रैवल नहीं करते. और अगर जिसने ट्रैवल करा होगा गाड़ी के नीचे आया होगा, क्रश हो गया होगा तो आई डोंट नो, बस दुआ कर सकते हैं. तो लेट्स सी क्या होता है. दुआ तो है हमारी कि हमें वो मिल जाए. खैर, तो आज का सवाल ये है क्या हमें हमारा रिमोट मिल पाएगा. चांसेस बहुत स्लिम हैं क्योंकि रिमोट का कलर जो है वो बिल्कुल जैसे यहाँ पे ग्रेवल का कलर है वैसा ही है. तो और ये नहीं पता कि 150 किलोमीटर में आई थिंक कोई ये 80 या 90 किलोमीटर का जो सफ़र है इसमें कहीं गिरा हुआ है यहाँ से. तो अगर मिल जाए तो अच्छी बात होगी. चांस बड़ा स्लिम है. इस एरिया की मुझे ड्रोन शॉट्स लेनी थी. ओह मैन, कल रात मैंने सोचा था वापसी में इधर से ड्रोन शॉट लूँगा. बहुत एपिक किस्म के ये टर्न एंड ट्विस्ट हैं और यहाँ पे ये सारी लेक्स हैं, बहुत शानदार. मैं इस वजह से यहाँ पे ड्रोन शॉट्स की बात कर रहा था. अब जो है मैं पूरे टाइम सिर्फ यही बोलता रहूँगा यार वो मेरे ड्रोन का रिमोट $450 की चपत लग गई है लग रहा है.
तभी मैं बोल रहा था कि आज जो है ऐसा लग रहा है कि ग्रेवल ना कुछ ज़्यादा लूज है। दे लेड इट डाउन, नया ग्रेवल डाला है, क्योंकि जो आते हुए हमें मिला था वो थोड़ा सख्त था और अभी फ्रेश इन्होंने डाला है, तो इट्स प्रीटी ट्रिकी। हम लोग यहाँ पे रुके थे खाने के लिए। मैंने यहाँ पे जो है फिश सालमन खाई है। दिस इज़ समथिंग प्रीटी कूल जगह थी। अनफॉर्चुनेटली मेरे फ़ोन मेरी जो कैमरा है उसकी बैटरी डेड थी कल कैंपिंग की वजह से, और यहाँ पे सारी होटलें हैं पैक। सो हम लोग वंस अगेन गोइंग टू अनदर कैंप साइट, वहाँ पे कैंपिंग करेंगे। वहाँ पे चार्जिंग फैसिलिटी भी है, तो अपनी चीज़ें जो हैं चार्ज भी हो जाएंगी। तो चलें यहाँ से निकलते हैं and go to the campsite. अच्छा जी, हम कैंप साइट की तरह तो आ गए। अब अपने कैंप का सेटअप करेंगे और फिर आपको अपडेट देते हैं। बट कैंप साइट पे हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे हमारे पास शावर फैसिलिटी भी है, वॉशरूम भी है, इलेक्ट्रिक भी है, सो दैट्स गुड। क्या है पाजी, कैसे हो? ओह बढ़िया। किधर से हो? मुंबई। हाँ, कहाँ से आ रहे हो आप लोग? मैं ह्यूस्टन से हूँ, ये मेरा दोस्त है कैलगरी से। ह्यूस्टन से हो? हाँ, टेक्सास। पैसे इससे नहीं लेना, पैसे मैं दूंगा, ठीक है? हाँ कोई नहीं। हाँ, कहाँ से हो ओरिजिनली? ओरिजिनली पाकिस्तान से हूँ। हाँ जी, पाकिस्तान से कहाँ से आप? कराची। You guys are rivals. Outside we are not That's how it even. should be. See, not even when we are in our country. Like it's not that we are always rivals. There are certain points where we Tension. are always standing in front of each other. So Yeah. Sweden ने बहुत तंग किया यार. In English, buddy. I'm saying that. He's like, man, the Hayden has been bothering us a lot. He's referring that to cricket. ओके जी, हमने जो है बेसिकली अपना टेंट जो है पीछे सेट कर लिया है। राइट देयर आप पीछे देख सकते हैं। मेरा नीचे वाला है, उसने अपना फटे पे करा है, मुझे फटे पे नहीं करना। आई डोंट वांट द हार्ड सरफेस, सॉफ्ट सरफेस। दूसरे लोगों ने जो है अपना वहाँ पे टेंट सेटअप करा हुआ है। और अब जो है बेसिकली यहाँ पे हम कैंपिंग करने के बाद सुबह जो है हम जाएंगे ईगल्स प्लेन। यहाँ से कोई रफली अराउंड 400 किलोमीटर की वो भी राइड है, तो वो भी करनी है। यहाँ पे इस कैंप साइट के ऊपर जो है अब मैं जाता हूँ, शावर वगैरह लेता हूँ, रिलैक्स करता हूँ और सुबह आप सबसे मुलाकात होगी। हमने जो अपने रिमोट को ढूंढने की कोशिश करी, नहीं मिला। मेरी बाइक जो थी वो गिरी थी। अनफॉर्चुनेटली GoPro ऑन नहीं था, और जैसे मैंने आपको बताया कि कल हमने जो कैंपिंग करी वहाँ पे चार्जिंग फैसिलिटी थी नहीं, तो मैं काफ़ी चीज़ें चार्ज कर नहीं पाया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ उसका डैमेज क्या हुआ है। बेसिकली डैमेज जो हुआ है वो ये है कि यहाँ से ये पोर्शन आता है जो विंड डिफ्लेक्ट करता है, बिल्कुल ऐसा ये टूट गया है। और मेरे पास जो है वो पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ स्पेयर। बेसिकली ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन है जो उधर लगता है जो टूट गया। इट वाज अ प्रीटी हार्ड फॉल। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये था कि जब कल हम जा रहे थे तो वो ग्रेवल था पुराना। ओवरनाइट और अर्ली मॉर्निंग के अंदर उन्होंने वहाँ पे एक्स्ट्रा ग्रेवल डाला, जिसकी वजह से वो ज़्यादा लूज़ हो गया था। अभी तक वो कम्पैक्ट नहीं हुआ था। आपने देखा था एक पॉइंट के ऊपर वो अभी भी काम कर रहे थे। जब ये कंप्लीट हो जाता है फिर ये रोलर्स उस पर चला के उसे कम्पैक्ट करने की कोशिश करते हैं। मगर बेस्ट मेनली जो कम्पैक्ट होता है ये तब होता है जब बारिश होती है और फिर ज़मीन के अंदर ये बैठता है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ वो सिनेरियो नहीं था, तो जिसकी वजह से ये हुआ। तो अब जो है मैं शावर लेता हूँ। आपको पता था कल हमने इधर आके कैंपिंग की थी, एंड अब जो है मैं अपना कैंप वगैरह जो है वो रैप अप कर रहा हूँ, पैकअप कर रहा हूँ। एंड देन फ्रॉम हियर हम जो हैं इस वक्त बेसिकली इनविक शहर का नाम है, इधर कैंप साइट है। तो उस कैंप साइट के ऊपर हम रुके हुए थे रात के लिए। तो अब सामान पैक करके हम जाएंगे एक और कैंप साइट पे, और फिर उसके बाद हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलें मैं अपना सामान को रैप अप करता हूँ और फिर यहाँ से निकलते हैं। चलो जी, अपनी राइड को करते स्टार्ट। आज हमारी राइड इनके साथ आखिरी दिन की है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी राइड जो होगी वो इनविक से लेके स्टूमटाउन
कैंप साइट पे है, वहाँ पे जाएंगे। और आज हमारी राइड हमारे दोस्तों के साथ आखिरी है, तो लेट्स एंजॉय दैट। इन लोगों के साथ बहुत मज़ा आया। आई मीन दे आर वेरी काइंड, वेरी नाइस। कहीं पे भी ना स्पेंडिंग करने दे रहे थे। हालांकि कैंप साइट का कल हमारा जो था मुझे देना था, मगर हमारे जो इधर इंडियन भाई मिला वो जानने वालों का जानने वाला निकल आया, तो ही डिडंट वांट टू चार्ज मनी, उसने बिल्कुल पैसे नहीं लिए। ये चीज़ हुई। अब जो है हम अपनी सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं। आज भी ऑफ रोडिंग है, आज भी इंजॉय होगा, तो लेट्स गो, लेट्स हैव फन। एनपिक के अंदर हम लोग आए थोड़ा सा जाके कहीं से, ये नॉर्थ मार्ट जो है, इधर से कुछ कॉफ़ी शॉफ़ी ले लें, कॉफ़ी लेते हैं और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट का ब्रेकफास्ट हो जाएगा लाइट सा। कुछ साथ में खाने पीने का ले लेते हैं एंड विल बी गुड। अच्छा जी, नाश्ते के अंदर हमने लिया है अपना कॉफ़ी और साथ हमारे है ये यहाँ पे दिस राइट हियर, ये थोड़ा ले लिया स्नैक के लिए एंड ऑफ कोर्स वाटर। तो ये हमारा जो है आज का नाश्ता है। रास्ते के अंदर आगे चल के हम नाश्ता करेंगे। इधर जो है संडे का दिन है तो एवरीथिंग इज़ क्लोज। अब जो है हम यहाँ से निकलने वाले हैं और आगे जाएंगे। टोटल सफ़र जो हमारा है वो अराउंड रफली 650 किलोमीटर्स है, और जो कि थ्रू आउट द वे के अंदर जो है ऑफ रोडिंग है। सो लेट्स गो। You want to do motorcycle adventure? Learn how to put a puncture. Number 1. Okay. I don't think anywhere else is coming from. There it goes. Now the ears started going in, so that's a good sign. Another important part of motor adventuring is snacks. Ketchup, pepperoni sticks to fuel the brakes. We are not supported or what's it called? Sponsored by these at all. Try some? Oh yeah, you don't eat pork. This is what adventure is all about. And if you don't know आप क्या कर रहे हैं, you could have a lot of trouble. चलें जी, हमारी सवारी जो है शुरू हो गई फिर से, और होपफुली अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर यार ये टायर्स की पहले मैंने बोला था कि बहुत अच्छे हैं, पर बहुत सॉफ्ट रबड़ है और बार बार प्रॉब्लम दे रही है। मीनिंग छोटे रॉक्स भी जो ना पंक्चर कर रहे हैं उसके अंदर। ये तीसरी बार है जो मैंने इसके अंदर एयर भरी है इन टायरों में, तो अब मैं वापसी अपनी पेरेलीज के ऊपर ही जाऊँगा। Very bad road man, very bad. ट्रेन के बाद और भी ख़राब हो गया है, बारिश यहाँ पे हुई है कहीं, तो रोड जो है बहुत बुरी कंडीशन का हो गया है। Alright, trivia question for you. How was your experience? 10 out of 10. 10 out of 10? If you get a chance again, would you do it? Ride this. There's so much more to ride that I want to ride. Yeah. Go to Iceland. Oh yeah. And my brother, and I want to go to South Africa. I want to ride all of South Africa. Yeah. Stuff Like Cape Cod and all those areas? I've done this. You know, I'm kind of getting late in life now. Right. I've only got so many of these trips left in me, you know. Mm. So, I mean, if I can get 10 more trips in me, Oh man, that'd be golden, you know. you could get more than that. What about you? 10 out of 10. 10 out of 10? I thought going was easier compared to coming. For some reason, I felt the gravel was much more looser, especially when we were going. Yeah. I thought it was more compact, but when we were coming back, it was a lot looser for some reason. Okay. It sucks for me. I lost my drone's remote now. Tell me, trivia question for you. Would you do this track again? Give me one best part of this track and one worst. One which good moment of the track? Yeah.
Oh, there's so much good. But meeting good people like you, buddy. Yeah. What's the worst part of the track? I don't think there is a worst. You have Yeah. to be good with the bad. That's true. That's true. And you gotta just enjoy it all. Yeah. So isolated, frankly speaking, man. Like, I think 20 houses there, about 20-30 houses, no more than that. नेक्स्ट स्टॉप जो है हम ईगल्स प्लेन पे करेंगे, जिधर हमने कैंपिंग करी थी, ताकि हम फ्यूल जो है वो हम डलवा लें, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड फ्रॉम देयर. देखते हैं ये रास्ता कैसा है. जहाँ तक मुझे याद है, जब हम आ रहे थे तो ये रास्ता बड़ा स्मूथ सा था, कोई इतना वो नहीं था, मगर आप देख सकते हैं यहाँ पे बारिश हुई है तो कीचड़ वाला हिसाब किताब है. तो वी शैल सी कि कैसा जाता है. यार विंडशील्ड भी बहुत गंदी हो रही है आगे से ना, तो क्या ऐसे कर देता हूँ थोड़ी सी साफ. बारिश शुरू हो गई है इधर. कीचड़ ही कीचड़ भाई. राइडिंग इन द मड इज अमेजिंग एंड डेंजरस. ऑलराइट यार, बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट होने जा रहा है. मेरी बाइक जो है 50,000 किलोमीटर होने वाले हैं. इस टाइम पे 49,999 है. अभी 50,000 के ऊपर हो जाएंगे राइट हियर. 1 किलोमीटर होगा तो ये 50 के ऊपर आके हम इसे ऑफिशियली रिकॉर्ड कर लेंगे. कमान, क्या हो गया? ये आखिरी किलोमीटर लग रहा है बड़ा लंबा होने वाला है. There we go! Yes! Officially 50,000 kilometers! Yeah! We're back in the clouds. Back in the area जहाँ पे हम क्लाउड से राइड करके जा रहे थे पिछली बार जब यहाँ से गुजरे थे. Unfortunately मेरे पास मेरा रिमोट वो नहीं है, ड्रोन का रिमोट. This is absolutely insane how beautiful that is. Wow, what a sight यार. क्या amazing sight है. पूरा ही रास्ता ऊपर से जा रहा है क्लाउड्स के अंदर. Amazing. I think it cut another tire. Flat. It's not flat again. Yeah, we're here. I'm hearing a leak. Two in a day. Well, I hope that parole works out. अच्छा जी, हमारा हो गया है. अब चलते हैं आगे ईगल्स प्लेन की तरफ. Okay, finally from Inuvik to our what's this place called? Eagles Plain. Finally we made it here after 2 punctures, and the last one we have to wait roughly around 30 minutes before I could recharge the inflator, or no, the compressor. Inflator. So finally we got it done and we're here. I don't know how long these tires gonna hold out,
but we're not far off. We're gonna stay here tonight, and tomorrow morning we're gonna go to that Grizzly Trail, right? Grizzly Lake. Yeah. Grizzly Lake, and then we'll hike out there. So I think we should call it an end to this vlog here, and we'll start tomorrow's vlog with that trail. So I hope you liked it. आपको अच्छा लगा तो do hit the like button. अगर like नहीं subscribe नहीं करा तो subscribe भी कर लें. This man right here, I told them to leave when I was having a problem. They refused. तो चलें, आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. Once again, plug निकल गया and we're screwed. ये पूरा जो है plug यहाँ पे लगा नहीं सकते अब. ये सिचुएशन है right now. It's 16.5